जो अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई ज़मीन है वो विरासत में नहीं मिला है या दहेज में नहीं मिला है। ये लोग जो है ना सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, एक समुदाय को। ये लोगों का मंसूबा है मुसलमानों को टारगेट करना। कह रहे थे कल कुछ लोग कह रहे थे कि अल्लाह को क्या ज़रूरत है, अल्लाह को क्या ज़रूरत है ज़मीन पर। अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई ज़मीन पर कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें जालिम बताकर हमारा सर उतारेगा, हमारे सामने तो है करबला का दास्ता रखी। ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। हमारे गांव में 20 एकड़ ज़मीन है, हमारे गांव में 20 एकड़ कब्रिस्तान है। जब हम अपने धर्म के बारे में जानेंगे नहीं कुछ तो हमें क्या मालूम रहेगा हमारा धर्म क्या है। आप मोदी जी से इतना नफरत क्यों कर रहे हो? चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे सर, वक्फ बोर्ड जो आया है ये सही हुआ या गलत? गलत हुआ ये। कैसे गलत हुआ है सर? गलत इसलिए होगा जब हमारी सही राय नहीं ली। जब मुसलमानों की सही राय नहीं लेंगे तो गलत होगा ही। तो आपसे राय नहीं ली गई? कहाँ राय ली है? जब भी तो लोग उधम मचा रहे हैं। जब राय लेते तो क्यों उधम मचाते? क्या गलत क्या हुआ ये बताइए। अगर सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी, सरकार के हिसाब से चलेगी तो क्या गलत होगा? पहले भी तो चल रहा था वो। मैं आपको कह रहा हूँ जो इसमें वक्फ बोर्ड तो खत्म नहीं कि संशोधन हुआ है। पहले उस जो एक मिनट वक्फ बोर्ड जो था, वक्फ जो बोर्ड था उसमें क्या था संशोधन में? उसमें क्या था कि आप किसी भी ज़मीन को हवाला दे सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, कोई केस केस नहीं कर सकते हो। और उसका दूसरा क्या है वक्फ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड जो बनती है ये गरीब समुदाय के लोगों के लिए था कि जो मुस्लिम समुदाय में जो गरीब लोग हैं उनके लिए शिक्षा दी जाए, उनके लिए एजुकेशन दी जाए। मदरसे क्या एक वक्फ बोर्ड की ज़मीन में मदरसे बने हैं, विद्यालय बने हैं, हॉस्पिटल बने नहीं बने? बने हैं सर, बताइए हमें। बने होते नहीं बने, कौन कहते नहीं बने? तो रहे नहीं बन रहे। कहाँ बने नहीं बने बताओ? मतलब पूरे भारत में ही नहीं बने? बने कौन कहता नहीं बने? गवर्नमेंट किस लिए है फिर? सरकार और जो जिस पे वक्फ बोर्ड में अगर लिखा गया है कि ये सारी चीजें बनना चाहिए तो फिर बन क्यों नहीं रहा है? उसके यार्ड में घोटाला हो रहा है। और भी तो वक्फ बोर्ड हैं। ये तो अल्लाह के नाम में वक्फ की है कि सरकार की थोड़ी है, यूज नहीं कर सकता कोई भी। जो अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई ज़मीन है वो विरासत में नहीं मिला है या दहेज में नहीं मिला है। उसमें कोई ना घर बना सकता है ना अस्पताल बना सकता है। लोग कह रहे बिल्डिंगें बना दी हैं उस पे और बिल्डिंग बना के बेच रहे हैं। यार आप कह रहे हो कि कोई कुछ कह रहा है भाई ये लोग कौन है? ये लोग जो है ना सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, एक समुदाय को। ये लोगों का मंसूबा है मुसलमानों को टारगेट करना। कभी सीए, कभी यूनिफॉर्म तो कभी और कुछ, ये सब कर रहे हैं ना ये लोग। इनके साथ धांधली हो रहा है इनके वक्फ बोर्ड के आड़ में। और भी तो बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड के आड़ में गांव के गांव, पूरे गांव के गांव चला जा रहा है वक्फ बोर्ड में। और भी तो बोर्ड हैं, उन बोर्डों में क्यों नहीं करते ये लोग? और बोर्डों पे भी तो करें ये लोग, सारी मुसलमानों के बोर्डों पे। अगर सरकार अपने हिसाब से चला रही तो क्या गलत है? सरकार अगर अपने हिसाब से चलाएगी तो क्या गलत है? हिंदुओं के जो बोर्ड हैं उनके बोर्डों में क्यों नहीं चलाती? हमारे बोर्डों पे क्यों चलाती है? इसमें नहीं चला रही है भाई। कर रही है हमारे साथ ये। भेदभाव हो रहा है। और क्या भेद? एक मिनट, भेदभाव हो रहा है। मैं आपको बताऊं, देखो इनको जानकारी नहीं है। वक्फ बोर्ड की एक मिनट, वक्फ बोर्ड की स्थापना कब की गई थी आपको मालूम है? कब, कौन से सन में? हाँ कौन से सन में? 2300 साल पुराना बना हुआ बोर्ड, आज से थोड़ी है। 2300 साल में, अंग्रेज में लोग कह रहे थे कल कुछ लोग कह रहे थे कि अल्लाह को क्या ज़रूरत है, अल्लाह को क्या ज़रूरत है ज़मीन की। तो भाई तो ये भी तो बात है कि अल्लाह को यानी ईश्वर को क्या ज़रूरत है मंदिर की? क्या ज़रूरत है? वो तो अपने आप सब कुछ चल रहा है। ईश्वर को क्या, तुम पूजा क्यों कर रहे हो? तो भाई वक्फ जो अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई ज़मीन पर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। कल हम मरेंगे सर, कल अगर हम मरेंगे तो हमें दफनाएगा कहाँ? कब्रिस्तान नहीं रहेगा तो हमें दफनाएगा कहाँ? छीन कहाँ रहे हैं? वो बोल तो रहे कुछ नहीं होगा इसमें। नहीं सरकार उसको चलाएगी अपने हिसाब से। नहीं क्या बोला गया कि छीन लिया जाएगा? बोला गया कि छीन लिया जाएगा? नहीं, गवर्नमेंट को क्या जरूरत है हमारे जमीन पर आने की? आप कह रहे हो कि हम मरेंगे कल तो हमें कहाँ दफनाया जाएगा, तो क्या लग रहा है कि वक्फ बोर्ड कह रहे हैं सरकार कि हम छीन के आपको दफनाने की जगह नहीं देंगे? इसमें कुछ ऐसा चीज है जो हमें परमिशन लेना पड़ेगा कब्रिस्तान में दफनाने के लिए, या फिर हम मस्जिद में जाएंगे हम परमिशन लेके जाएंगे? हम क्यों परमिशन लेंगे? हमारा सब कुछ हम परमिशन लेंगे? बताओ, हम परमिशन लेकर जाएंगे मस्जिद में? यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमिशन लेना पड़ेगा दफनाने के लिए। अभी आने जब आने तो दो। अभी लिखा हुआ है क्या? ये देखिए, अभी ये इनको जानकारी नहीं, क्योंकि ये लोग संविधान देखे उसमें क्या लिखा है, आ गए उसमें आ गया है कि ये सुनो क्या साहब, संविधान के खिलाफ है ये।
सिर्फ एक समुदाय के ऊपर ये कानून नहीं, ये तुम्हारे समुदाय के हित के सिखों लिए का जो कानून गुरुद्वारा है पास उन पर भी कल गुरुद्वारे में भी जाएंगे, कल गुरुद्वारे में भी जाएंगे। हम तो भाई यही बात कहेंगे, सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को जी। संवारेगा, सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर हमारा सर उतारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला का दास्ता रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। शाबाश शेर, बहुत डरते नहीं है, ठीक है। अरे भाई, अरे हम पाकिस्तान पर कहाँ चले गए भाई, अरे पाकिस्तान चाय बेचने वाले क्या औकात है? एक प्रधानमंत्री से बोला चाय बेचने वाले क्या औकात है? चाहे तो सबको भगा दे पाकिस्तान। हम ये बात बोले, देखिए दूसरी हम ये बोले, तो मेरा बात सुनो, ये जो हमारे ऊपर जो कर रहे हैं ना, हम सबके ऊपर, आप हमें बोलने दोगे? ये जो हमारे ऊपर कर रहा है, हमारे कर दे, मेरा बात सुनो, जब हमारे दिक्कत क्या होगी ये बताओ। जब हमारे, मेरे बात सुनो, जब हमारे इमाम हुसैन को शहीद किया था, हमारे ही अपने थे। कुछ लोग कह रहे थे कि मुसलमान मिठाइयाँ खा रहे हैं, कुछ लोग, लेकिन वो मुसलमान जो है ना, उनके जेब ओवैसी आपको भड़का तो नहीं दिए? काहे भड़का रहे हो वैसे? भाई वो अच्छा लीडर है, वो बहुत अच्छा लीडर है, वो बैरिस्टर है, पढ़े लिखे इंसान है, वो जाहिल नहीं है वो, ठीक है। अच्छा ठीक, इनके प्रश्न का ये बताओ। अल्लाह के नाम, अरे हमारे गांव में 20 एकड़ जमीन है, हमारे गांव में 20 एकड़ कब्रिस्तान है। कल वो परमिशन लेके जाएंगे हम दफनाने के लिए, ये कहाँ लिखा है? आप परमिशन लेके जाओगे हैं? बोली जमीन पे तो ओवैसी बहुत सा कब्जा कर रखा है। अरे कोई नहीं कब्जा, ये फालतू की बातें है। वो वैसे इसीलिए चिल्ला रहा है 1000 बीघा रोड बोर्ड के जमीन कब्जा कर रखा है। 1000 बीघा अब मैं बता रहा हूँ, वक्फ बोर्ड के जमीन कब्जा कर रखा है ओवैसी। दिखाओ, सबूत दिखाओ। अरे फालतू की बात है ये फालतू की बात है, ठीक है। 1000 बीघा कब्जा किया है कि नहीं? एक मिनट, तुम जो बता रहे हो वक्फ बोर्ड की बात, सुनो वक्फ बोर्ड की बात, ये भारत के संविधान में, ये भारत के संविधान कौन लिखा है मालूम है तुम्हें? संविधान कौन लिखा बाबा है? साहेब अम्बेडकर। हाँ, बाबा साहब लिखा है संविधान। अच्छा, पहले ये कानून तो पहले बना था, जान- आपको सुनिए, क्या जरूरत है? 10 साल सुनिए, पहले, मैं अरे आपको गवर्नमेंट मोदी की सरकार पहले था, तुम्हारे तो लिए नहीं उनको, हुआ। अच्छा, उन्होंने ये बताओ, पहले क्यों नहीं की ये सब? वक्फ बोर्ड में अभी सुधार क्यों नहीं कर रहा है ये? क्या? 10 अच्छा, साल ये- मुसलमानों के लिए सोच रहा है, मुसलमानों क्या? के हित के लिए हित के मोदी, लिए? तो फिर 10 मोदी तो सबके साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। ये सबका सत्यानाश कर रहा है, पहले- अच्छा, सत्यानाश। ठीक, ये विकास नहीं कर रहा सत्यानाश सबका, है, तुम्हारा ये सबका यही बात है। सत्यानाश कर रहा है। विकास कर रहे हैं। जिस मदरसे की बात कर रहे हैं जहाँ तुम्हारी मस्जिद ही अरे हम बनती मदरसे थी, एक में मिनट सुनो, हमारी बात सुनो यार, हमारी बात सुनो। मदरसे में पढ़े हो ना? जी, उसमें और स्कूल में भी मैथ पढ़ाया गया, साइंस पढ़ाया गया, बिल्कुल। इंग्लिश पढ़ाया गया, सब पढ़ाएगा भाई, क्या बात कर रहे कौन सी सन में हो? पास 9 हुए? क्लास में पढ़े हैं, कौन 9 सी- क्लास में पढ़े हैं, कौन 9 सी क्लास सन में। में पास हुए हो? अरे हम पास हुए नहीं, हम पढ़ाई छोड़ सुनिए, दिए 9 पढ़ाई छोड़ क्लास दिए, के बाद। अरे कौन से 2015 वो हमारी मर्जी, हम पढ़ाई छोड़ 15 में, दिए। 16 में, 17 अब मेरा भाई है छोटा। अरे सन तो याद होगा, पहले हमारी बात सुनो। मैं तुम्हारे, देखिए पहले जो मदरसे थे, जो इनके वक्फ बोर्ड थे, तो वहाँ क्या थे, मदरसे चलते थे। तो उस मदरसे में क्या था, जो इनके तालीम की शिक्षा दी जाती, इमाम की शिक्षा दी जाती थी, और वो इमाम बने। एक मिनट सुनिए, हमारी बात सुनो आपको पहले। गीता की शिक्षा है? हाँ, बोलने दो आपके मुझे। कहीं पाठ है? मोदी सरकार ने एक कहीं मिनट, कुछ हमारी किया है बात- कि हिंदुओं के लिए? अरे चलो यही तो गीता बात भी है, पढ़ ले, तुम्हारे हिंदू लिए के काम बच्चे, कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे हिंदू के गीता को भी समझ ले, समझ ले, हैं? बता, कभी बता। किया है ये सब? बता रहा हूँ, अरे बता, सुनना उसी इमाम के। ये जो तुम्हारा आज मदरसे में साइंस चल रहा है, मैथ चल रहा है, जानते हो किसका देन है? इसको ध्यान रख ले। जो कहता मोदी विरोधी है, बाबा की जब सरकार थी, ये झूठ नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, अरे सुनना यार, पहली बात जानकारी है ना, योगी आदित्यनाथ जी ने सारे मदरसे में मैथ, साइंस, फिजिक्स और अपने इमाम का, तो तुम्हारे लिए अच्छा काम या खराब? क्या पहले देती थी? क्या पहले मदरसे में मैथ पढ़ाया जाता था 2006 में, 2004 में पढ़ाया जाता था? हमारे मदरसे? लिए पहले नई दीन, जानकारी है, देखिए हमारे नई लिए जानकारी। पहले है दीनी तालीम, ठीक हम तो वही है, मार रहे हैं। बाद मोदी में है जी दुनिया क्या में कर दिए? तालीम, ठीक है। हम- जब हम अपने धर्म के बारे में जानेंगे ही नहीं कुछ, तो हमें क्या मालूम रहेगा हमारा धर्म क्या है? बिल्कुल, जब वही आप तो गीता नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या मालूम रहेगा हमारा धर्म क्या है? तो इसमें तुम्हारे धर्म को कहाँ शोषण किया गया बताओ? तुम्हारे धर्म का शोषण किया। अरे वक्फ ये बोर्ड जो गवर्नमेंट बना का मंसूबा था, बहुत बुरा एक मिनट, मंसूबा है कुछ नहीं, गवर्नमेंट का। क्या देखिए, तुम्हारे ऐसे जैसे लोग को भ्रमित कर दिया जाता है। ओबीसी जैसे नेता ऐसे बयानबाजी देकर, इनको जानकारी है नहीं, बहस नहीं कर रहे। ओबीसी क्या अच्छे नेता है, मुस्लिम समुदाय के लिए ठीक है। इस क्या ओबीसी से पूछो, आज जाके ओबीसी से पूछना, ओबीसी जी ये जो मदरसे के अंदर में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, ये कौन सी सरकार दी थी? अखिलेश यादव दिए थे? जाके पूछना है ओबीसी से, ये दिए थे बाबा के। लेकिन उनको तारीफ करना नहीं है, क्योंकि उन्हें तुम्हें वोट लेना है। बाबा साहब की बात कर रहे हो आप यार, बाबा साहब की नहीं, बात योगी कर, आदित्यनाथ और की बात किसानों कर को रहा हूं, कुचल दिए हैं? बाबा साहब की बात करो, बाबा साहब ने कहा था किसानों को कुचल दो और कुछ करो देश में, ऐसे हिंदू मुस्लिम, ये सब तो कर रहा है मोदी, और क्या कर रहा है?
बता ना, हमें एक उदाहरण दे। तू मुस्लिम है, तेरे साथ अन्याय हुआ, 5 किलो राशन लेता होगा घर पे, हाँ घर में 10 मेंबर होंगे, 50 किलो राशन तुमको लेता नहीं मिलता है होगा। मैं भी लेता हूँ, तो फिर पहले मिलता था। तो ये राशन से पेट पल कहाँ गलत कर रहे हैं? गलत हुआ नहीं, तुम्हारे लिए यही राशन से पेट पल जाएंगे तुम्हारे। पहले मिलता तो था, खुद को मेहनत करना पड़ेगा पहले ना मिलता था, पहले बता तुमको। कि जो शिक्षा थी राजा, तो पहले हुआ जब 2012 के पहले, जैसे तू आज यूट्यूब देख रहा है, पहले था ये तो मोदी जी का देनी है। लाई थी तू, कांग्रेस ही करी थी, कितने अस्पताल बन गए, अच्छा। कितने अस्पताल, पहले लोग मर जाते थे प्राइमरी, हाँ कितने अभी जो है एक सेकंड रुक जाइए। आप मोदी जी से इतना नफरत क्यों कर रहे हो? क्यों करते हैं हम मोदी जी से नफरत? इसलिए करते हैं कि वो जो है, अरे भाई हाँ, बोलो बोलो बोलो। एक समुदाय को तुम एक समुदाय को टारगेट करो, वो मतलब देखेंगे। कहाँ टारगेट कर रहे हैं? इफ्तार पार्टी आप मनाते हो? इफ्तार मनाते हो ना? सारे बीजेपी के नेता जाके उसमें शामिल हो रहे हैं, आपके साथ उठ के बैठ के खाना खा रहे हैं। कहाँ आपके साथ गलत हो रहा है? कहाँ गलत हो रहे हैं? भैया एक बात बताओ तुम मेरे को, तुम मुस्लिम हो ना, ठीक है, देखो अब्दुल कलाम मुस्लिम था, लादेन भी मुस्लिम है, ठीक है, दो तरह के, सुनते रहो पहले, सुनते रहो, नहीं सुनते बनाकर रहो, दिखाओ किसी मुस्लिम को। मुस्लिम की बात सुनो, मुस्लिम की बात करो, राष्ट्रपति छोड़ दो। एक लादेन हाफिज सईद वो मुस्लिम है जो बम ब्लास्ट कर रहे हैं, सुन तो यार, उन पर कहाँ से यार चलेगा? क्यों नहीं समझ लो क्या चीज को समझो पहले। अब तो सीधा पाकिस्तान। भैया सीधा पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने पाकिस्तान की बात नहीं करी, मैंने मुस्लिम की बात। सुन तो लो क्या बोल रहे हैं। इसको समझो, मुस्लिम दो तरह के हैं, एक फसादी मुनाफिक, ठीक है, नाम के वही मुस्लिम है, कुरान में दे रखा है ये। मैं वो अभी आपने क्या कहा, लादेन कौन है आपके हिसाब से? कौन है लादेन आपका? कौन? अरे भाई तुम जो बोल रहे हो ना, पाकिस्तान से सब जुड़े हैं, हम पाकिस्तान की तो बात ही नहीं की। नहीं था लादेन, पाकिस्तान का नहीं था, बगदादी चलिए मुद्दे पे आते हैं। वक्फ बोर्ड, सुनिए देखो तुम्हारे कुरान के अंदर ये साफ दे रखा है, जो फसादी है मुनाफिक है वो मुस्लिम नहीं है। अच्छा चलिए मुद्दे पे आए। वक्फ बोर्ड इनके हिसाब से गलत हुआ है। सही हुआ भाई साहब। देखो कितने मुसलमान जो गरीब है भाई साहब, किसी को जमीन मिली? पहले बताओ, जमीन मिली? अच्छा आप वो बात बोल रहे हो, तो वही तो कह रहा हूँ भाई, वही तो कह रहा हूँ आपको, क्या ये मंदिर है, यहाँ सामने मंदिर है, वहाँ जामे मस्जिद है, ठीक है, आप इबादत करने जाते हो ना, तो ऊपर ईश्वर को क्या जरूरत है इबादत करने? क्या जरूरत है तुम्हारे इबादत की? मत करो ना यार, तुम मत करो ये सब, ये तोड़ दो इनको, मस्जिद भी तोड़वाओ। तो यही तो मस्जिद सब करेगा, तोड़वाओ, यही तो सब करेगा। तोड़वाओ ना फिर। अरे यही तो मतलब अगर तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो, तो तुम मुस्लिम नहीं हो, फिर तुम मुस्लिम नहीं हो, नहीं तुम मुस्लिम नहीं हो। अगर हमारे कुरान में सीधा सीधा क्या है, इहदिनस सिरात मुस्तकीम, ठीक है, रास्ता उनका जिन पर इनाम हुआ। इनाम किन पर हुआ है? यानी हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमें अमन व अमान का पैगाम दिया, उनके रास्ते पर हम चलते हैं, ठीक है, ना कि भटके हुओं का जो हमें दंगा और कुछ फसाद फैलाए, तो फालतू की बात है, ठीक है।